भविष्य पुराण में लिखा है, भगवान सूर्य कहते हैं मकर राशि में प्रवेश होने पर गौ का दान करना चाहिए। तिल, वस्त्र, गौवंश के दान से रोगों का नाश होता है। करण के पुष्प, लाल चंदन, गुगल का धूप, घी का दीपक और मोदक नैवेद्य मुझे प्रिय है। शीतकाल में रुईदार वस्त्र का दान करने से शरीर में दुख नहीं होता। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में पूजन और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है। परंतु माघ स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। माघ स्नान मंगल का साधन तथा जीवन का फल है। माघ स्नान मनुष्यों का कौन सा कार्य सिद्ध नहीं करता। धन, पुत्र, मित्र, पत्नी, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है, पद्म पुराण कहता है। माघ स्नान सूर्योदय के पहले करना चाहिए। जप, हवन, दान, इन 3 बातों का विशेष महत्व है। तिल दान तथा तिल सेवन की बड़ी महिमा है पूरे माघ महीना। माघ में प्रयाग में वो लगता है माघ मेला लगता है और प्रयाग की ठंड बड़ी ठिठुरती ठंड होती है। वहाँ कई हजारों लाखों लोग, अब तो कुंभ है बड़ा वाला, पर हर साल के माघ महीने में कई आस्थावान लोग दूर दूर देशों से आते, दूर दूर जगहों से। सुबह 4 बजे स्नान करते हैं संगम में। रात को केवल घास बिछा होता है, उस पे सोते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। ठिठुरती ठंड में 2 घंटा सोए ना सोए, सुबह 4 बजे स्नान। तो माघ महीने में विशेष महत्व होता है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय सारे तीर्थ जो हैं वो इकट्ठे होकर विचरण करते हैं और सब जल में वास करते हैं। सुबह 4 बजे खासकर जो व्यक्ति 4 साढ़े 4 बजे स्नान करता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसे तीर्थ स्नान का फल मिलता है। पर कहीं पर भी के जल में नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तीर्थों के जल में इस माघ महीने में सारे तीर्थ खुद स्नान करने आते हैं। तो सारी नदियां इस समय पवित्र होती हैं स्नान करने के लिए, समस्त तीर्थों का फल देने वाली होती हैं। तो जो लोग माघ महीने में किसी तीर्थ में जाकर स्नान करने के सक्षम नहीं हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे समयाभाव में, चाहे आर्थिक रूप से, उन लोगों को रात को तांबे के लोटे में जल भर के, थोड़ा सा गंगा जल हो, नर्मदा जी का जल, जिस भी तीर्थ का आपके पास जल हो, थोड़ा सा उसमें मिला के बाकी का जो घर का जल हो वो लेके ऊपर सूती कपड़ा बांध के उसको खुली हवा में रख देना चाहिए। रात्रि भर में वो जल सुबह तक तीर्थों के जल में परिवर्तित हो जाता है। ये शास्त्र का विधान है। तो जो लोग तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए तांबे के लोटे में जल भर के थोड़ा सा गंगा जल डाल के रख देना चाहिए। पूरे महीने के लिए करना है, जब तक ये माघ महीना चल रहा है। सूती कपड़ा बांध के बाहर रख दो, सुबह उसी जल को आपके बाल्टी के जल में डाल दो। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः हाथ जोड़कर, क्योंकि माघ महीने में वैसे भी जल में भगवान नारायण का वास माना गया है। इस महीनों में खासकर विशेषकर समस्त तीर्थ जल में वास करते हैं, इसीलिए माघ महीने के स्नान का बहुत बड़ा पुण्य है। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः मंत्रों का जप करते हुए शरीर के सीधे अंगों पर पहले डालना, उल्टे अंगों पर बाद में। हे भगवान, हे माधव, हे अनंत, हे अच्युत, हे गोविंद, इस समय मैं स्नान कर रहा हूँ। आप मुझे समस्त पवित्र तीर्थों में स्नान करने का फल प्रदान करिए। बस ऐसी प्रार्थना करके नारायण नाम का जप, अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय, धीरे धीरे सिर पे से डालो, थोड़ा शरीर पे डालो। इस स्नान को माघ महीने का तीर्थ स्नान माना जाएगा। आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो ठीक,
नहीं जाते तो सारे तीर्थ आपके घर में आके पवित्र करते हैं। तो भगवान की प्रार्थना करने के बाद ये माघ महीने का स्नान बड़ा तीर्थदायी पुण्यदायी माना गया है। तांबे के लोटे में जो रात की माघ महीने की जो किरणें हैं ना वो उसको अट्रैक्ट करती हैं और तांबे के लोटे में उसके वाइब्रेशन होते हैं, तो ये तीर्थ का जल बनता है।